Today we are going to start with our next topic, muscles. So, derivation of name. Muscles are so named because many of them resemble a mouse with their tendons representing the tail. Muscle का definition. Muscle is a contractile tissue which brings about movements. Muscles can be regarded as motors of the body. Okay, मसल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू डेफिनेशन पहले लिखना होता है, ठीक है। मसल का तो डेफिनेशन क्या है? मसल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो मूवमेंट्स कराता है। भाई हमने बोन्स के जो हमने स्केलेटन जो जॉइंट्स उसमें हमने देखा, ठीक है, या पर्टिकुलरली इन स्केलेटन चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टडीड अबाउट बोन्स। ओके, सो बोन्स में हमने देखा कि मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करता है? बोन्स। और इन रिटर्न बोन्स क्या करते? मसल्स को आप अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं और इन रिटर्न मसल्स वो बोन्स की मूवमेंट कराते हैं। ओके, सो दे कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स, 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल है, स्मूथ है एंड कार्डियक। इसका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर ऐसे क्यों 5 मार्क्स का लिखने आता है। ओके, तो स्केलेटल मसल्स के सिनोनिम्स है स्ट्राइएटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स एंड सोमैटिक मसल्स। उसमें से याद कौन सी रखो? अभी स्केलेटल मसल्स की जगह पे मोस्ट कॉमनली स्ट्राइएटेड यूज़ होता है। अगर स्केलेटल मसल नहीं दिया हुआ है तो उसका सिनोनिम क्या दिया हुआ रहेगा? स्ट्राइएटेड। ओके, सो पार्ट्स ऑफ मसल, 2 एंड्स होते हैं, ओरिजिन होता है, इंसर्शन होता है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी ओरिजिन इंसर्शन का डिस्कशन थोड़ा बहुत किया है शॉर्ट में। तो 2 एंड्स है। ओरिजिन इज वन एंड ऑफ अ मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ओरिजिन वो एंड होता है मसल का जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फिक्स्ड रहता है, और इंसर्शन जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मूव होते रहता है, जिससे मूवमेंट्स होती है। इन द लिम्ब मसल द ओरिजिन इज यूजुअली प्रॉक्सिमल टू इंसर्शन। ओरिजिन ये ऐसा समझ लो कि वो फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से मसल अपनी ओरिजिनेट हो रही है। ओके, मसल अपना ओरिजिन कहाँ से ले रही है? वो हो गया उसका ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वो हो गया उसका ओरिजिन, और वो फिक्स्ड रहता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अभी इंसर्शन दूसरा मसल का दूसरा एंड। ओके, मसल का दूसरा एंड जो मूव करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ओके, क्लियर? समझ आया? ये क्लासिफिकेशन है, ये हम बाद में पढ़ लेते हैं। कार्डियक मसल का एग्जांपल, कार्डियक मतलब हार्ट में ही होते हैं, ये स्मूथ और नॉन स्ट्राइएटेड, और ये स्केलेटल और स्ट्राइएटेड। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर वो टेबल रेफर करेंगे। ओके, however the terms origin and insertion are at times interchangeable and at other times difficult to define as in intercostal muscles, not of importance. सो 2 पार्ट्स है, 2 एंड्स देखे हमने, अभी 2 पार्ट्स देखो। एक फ्लैशी पार्ट है, एक फाइब्रस पार्ट है। फ्लैशी पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल and is called the belly. Fibrous part is non-contractile and inelastic. When cord-like or rope-like, it is called tendon. When flattened, it is called aponeurosis. अभी जो हमने मसल के 2 एंड्स पढ़े, ओरिजिन और इंसर्शन, उसमें ओरिजिन क्या था? वो फिक्स्ड था और वो मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मूव नहीं करता, ठीक है। और इंसर्शन वो दूसरा एंड है मसल का जो मूव करता है। ओके, अभी ये 2 पार्ट्स हम देख रहे हैं, पहले 2 एंड्स देखे, अभी 2 पार्ट्स देखो। एक फ्लैशी पार्ट होता है
एक फ्लैशी पार्ट जो कॉन्ट्रैक्टाइल है और उसको बेली बोलेंगे। ओके, मतलब जो फ्लैशी, जहाँ पे वेट आई विल शो यू। ओके, आई विल शो यू इन 3D फ्लैशी पार्ट कौन सा और फाइब्रस कौन सा। अभी देखो मसल्स ना, एक बात समझो, ठीक है, मसल्स ना अपनी ओरिजिन से खिंच के, सी, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये ओरिजिन हुआ और यहाँ पे समझो यहाँ पे थोड़ी दूर ऐसे इंसर्ट हो रहा है। ओके, सो इंसर्ट होते 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 वो खिंच जाती है। ये खिंचा हुआ पार्ट जो उसको फाइब्रस पार्ट बोलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है और इलास्टिक भी नहीं है, कॉर्ड लाइक है। ओके, कॉर्ड लाइक पार्ट है, इसको टेंडन बोलते हैं। ओके, टेंडन बोलते हैं। और अगर रोप लाइक है तो वो टेंडन है। और अगर वही खिंचा हुआ पार्ट अगर फ्लैट है ना, तो एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। अभी बोलो, एपोन्यूरोसिस और टेंडन क्या है, कौन सा पार्ट है मसल का? फाइब्रस पार्ट। क्लियर? जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है और नॉन इलास्टिक है। अभी यहाँ पे मैं ओरिजिन इंसर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मसल के दो पार्ट्स की बात कर रही हूँ, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल है और एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। अभी मेरे को बोलो, यहाँ जो मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस जो भी यहाँ पे ड्रॉ की, उसमें से फाइब्रस पार्ट समझ आया, ये फाइब्रस पार्ट। ओके, ये फाइब्रस पार्ट हुआ। तो ये जो मोटा ताज़ा जो दिख रहा है वो कौन सा पार्ट हुआ? फ्लैशी पार्ट, बेली। नाम से समझ आ सकता है हमको कि फ्लैशी है, मतलब थोड़ा ऐसा मोटा होगा, थोड़ा फूला हुआ होगा, जिसको बेली बोलेंगे। ये क्लियर हुआ? फ्लैशी पार्ट और फाइब्रस पार्ट, दो एंड्स। ठीक है, ये फोर आर्म के मसल्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, पॉलिसिस लॉन्गस, ये टेंडन्स हैं। ओके, अभी स्ट्राइएटेड मसल का स्ट्रक्चर। अभी हर मसल जो है ना, सी, ऐसे हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर। तो पहला है स्ट्राइएटेड मसल। अभी स्ट्राइएटेड मसल सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, so each muscle is composed of numerous muscle fibers. Each muscle fiber is a multinucleated, cross-striated, cylindrical cell 1 to 300 mm long. It is made up of sarcolemma enclosing sarcoplasm. अभी हर मसल में मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर से एक मसल बनती है, और उसमें से हर मसल फाइबर, ये देखो, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5, इससे पूरी मसल बनी है। ओके, तो उसमें से ये एक अगर मैं लूँ ना, ये वाली एक मसल फाइबर, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्रॉस स्ट्राइटेड है और 1 to 300 mm लॉन्ग है। ओके, कौन से? स्ट्राइटेड मसल का बोल रही हूँ मैं स्ट्रक्चर। मसल फाइबर से याद रखने में बहुत ईजी है, मैं जैसे बोल रही हूँ ना वैसे याद रखो। हर मसल इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स, और उस मसल फाइबर को अगर एक एक मसल फाइबर को हम उठाएंगे और उसके अगर फीचर्स देखने जाएंगे तो वो कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्रॉस स्ट्राइएटेड है, सिलेंड्रिकल है और 1 to 300 mm लॉन्ग है, और उसमें सार्कोलेमा है और सार्कोप्लाज्म है। अभी सार्कोलेमा रिजेंबल्स मेम्ब्रेन्स, जैसे हम सेल में सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, वैसे ही मसल में सार्कोलेमा है और सार्कोप्लाज्म। ओके, so embedded in the cytoplasm there are several hundred of nuclei arranged at the periphery beneath the sarcolemma. A number of evenly distributed longitudinal threads called myofibrils. Then each myofibril shows alternate dark and light bands, and dark bands are known as A bands, anisotropic, and light bands as I bands. The bands of adjacent fibrils are aligned transversely so that the muscle fiber appears cross striated, और डार्क बैंड के बीच में
there is a light H band with M band in its middle. In the middle of I band, there is a dark Z disc or Krause's membrane. The segment of myofibril between two discs is called sarcomere. This is the structure. क्या बोला है यहाँ पे? सार्कोप्लाज्म में बहुत न्यूक्लिया है एट पेरिफेरी, ओके, और लॉन्जिट्यूडनल थ्रेड्स जिनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं. अभी वो मायोफाइब्रिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हर मायोफाइब्रिल में ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं. ओके, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. सो डार्क बैंड्स आर ए बैंड्स. सी, ये वाले डार्क बैंड्स ए बैंड्स है. हर एक लाइन डायग्राम में दिखा रही हूँ. ओके, डार्क बैंड्स आर ए बैंड्स एंड लाइट बैंड्स आर आई बैंड्स. ओके, ये वाले लाइट बैंड्स जो ग्रे में दिखा रहे हैं ना वो. और ये वाली पिंक वाली जो है वो जेड लाइन है. कहाँ क्या क्लियर हुआ? ए बैंड और आई बैंड कौन से? तो द बैंड्स ऑफ adjacent fibrils are aligned transversely so that the muscle fiber appears cross striated. और आई बैंड्स के बीच में, ओके, ये आई बैंड्स के बीच में जो ये डार्क सेगमेंट है और डार्क जेड डिस्क, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, तो ये जो सेगमेंट है और उसको क्या बोलते हैं? दिस सेगमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू जेड डिस्क इज कॉल्ड, सॉरी, दो जेड डिस्क के बीच में ये सार्कोमियर है. ओके, और इन द मिडल ऑफ आई बैंड देयर इज अ डार्क डिस्क और क्राउजेस मेम्ब्रेन. ये पिंक लाइन. ठीक है, क्लियर? अभी सपोर्टिंग टिश्यू, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. अभी सपोर्टिंग टिश्यू हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल. Endomysium surrounds each muscle fiber separately. Perimysium surrounds bundles of muscle fibers of various sizes. Epimysium surrounds the entire muscle. अभी सपोर्टिंग टिश्यू में 3 लेयर्स देखेंगे हम, 3 पार्ट्स और 3 लेयर्स. एक एंडोमाइसियम, एक पेरीमाइसियम और एक एपीमाइसियम. एंडो, पेरी एंड एपी. एंडो इज द कौन सी? लेट्स सी. एंडोमाइसियम इज द आउटर मोस्ट. ओके, जो मसल फाइबर्स निकल रही है ना, उनकी बाहर की कवरिंग ये एंडोमाइसियम है. ओके, जिनसे मसल फाइबर्स जो हमने पढ़ा ना, ईच मसल फाइबर और मसल फाइबर से बंडल बन रहे हैं. तो वो मसल बंडल में से अगर हम एक मसल फाइबर निकालेंगे तो उसकी आउटर कवरिंग है एंडोमाइसियम. ये समझो, ठीक है? और अगर वो मसल फाइबर से जो मसल बंडल बना हुआ है, वो पूरे मसल बंडल की आउटर कवरिंग अगर कोई होगी तो कौन सी होगी? पेरीमाइसियम. और एपीमाइसियम क्या है? एंटायर मसल, मतलब पूरी मसल को, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग of muscle is epimysium. Okay, the connective tissue of the muscle becomes continuous with the tendon. Okay, so अभी देखो slow and fast muscle fibers. Type 1 slow fibers है. Show a slow tonic contraction characteristic of postural muscle. There are red in color. These are red in color because of large amounts of myoglobin. The fibers are rich in mitochondria and oxidative enzymes but poor in phosphorylases. Because of a well-developed aerobic metabolism, slow fibers are highly resistant to fatigue. याद रखो, इसमें से टाइप 1 फाइबर्स हैं वो स्लो है, टाइप 2 फाइबर्स फास्ट है. ओके, टाइप 1 फाइबर्स माइटोकॉन्ड्रिया आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेड इन कलर. ओके, कलर याद रखो. और किसमें क्या है ज़्यादा उनमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया है. और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन,
type 1 fibers are red in color. Okay, ये हो गया स्लो एंड फास्ट मसल फाइबर्स का. टाइप 2 देखो, दिज आर पेलर, मतलब वाइट इन कलर, क्योंकि उसमें कम अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है. और पहले इसके फाइबर्स, मतलब टाइप 1 के फाइबर्स माइटोकॉन्ड्रिया रिच हैं, और ये वाले फाइबर्स आर रिच इन ग्लाइकोजन एंड फॉस्फोराइलेसिस. और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स नहीं है. हो सकता है टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स में डिफ्रेंसिएशन पूछ लें, तो रिमेंबर. ओके, so because of glycolytic respiration the fast fibers are quite easily fatigued. Remember, type 2 fibers जल्दी से fatigue, they get easily fatigued. okay, क्योंकि उसमें glycolytic respiration है. तो थर्ड है intermediate fibers. अभी these represent a variant of type 2 fibers which are relatively resistant to fatigue although less than type 1. अभी इंटरमीडिएट फाइबर्स मतलब ना टाइप 2 है ना टाइप 1 है, लेकिन टाइप 2 के वेरिएंट हैं. टाइप 2 के जैसे बोल दो. इंटरमीडिएट मतलब थोड़े से टाइप 2 जैसे, लेकिन टाइप 1 जैसे, ज़्यादा टाइप 1 जैसे नहीं, लेकिन टाइप 2 जैसे थोड़ा सा उसका वेरिएंट है टाइप 2 का. सो वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फटीग, मतलब टाइप 2 के कंपैरिजन में ना फटीग कम होता है इनमें, रेजिस्टेंट है फटीग के लिए. ओके, सो इन मैन मोस्ट ऑफ द skeletal muscle show a mixture of fiber types, but any one type may predominate. फटीग पता है ना, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलता रहता है मसल को, तो वो एक पॉइंट आता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती, तो फटीग हो जाती है. ओके, सो fascicular architecture of muscles. The arrangement of muscle fibers varies according to the direction, force, and range of habitual movement at a particular joint. The force of movement is directly proportional to the number and size of muscle fibers, and the range of movement is proportional to the length of fibers. The muscles can be classified according to the arrangement of fasciculi in the following groups. Important नहीं है इतना, बस याद रखो कि according to arrangement of the fasciculi following classification है. ओके, पहला है पैरेलल fasciculi. When fasciculi are parallel to the line of pull, the muscle may be quadrilateral, strap-like with tendinous intersections, fusing. Okay, so पहला parallel fasciculi, second oblique fasciculi, okay, third spiral or twisted fasciculi. So the details of this we'll discuss in the next video. Okay, so इतना समझ आ गया. टेंडन, ये सारे जो कवरिंग्स है ना, वो ज़रा एक बार फिर से सुनो वीडियो. ठीक है, एपिमाइसियम कौन सा है, एंडोमाइसियम कौन सा है, पेरीमाइसियम कौन सा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है. एंड दिस वन, टेंडन और एपोन्यूरोसिस का डिफरेंस, ओरिजिन इंसर्शन. आगे ओरिजिन इंसर्शन मसल का याद, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट में मसल का ओरिजिन इंसर्शन पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं. और कैडेवर पे ऐसे मसल्स शो करने बोलते हैं, ये कौन सी मसल है, या फिर उसका ओरिजिन इंसर्शन पूछते हैं. सो ओरिजिन इंसर्शन समझो, ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है. देखो वीडियो, नहीं समझ आए तो बार बार देखो एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके लो. ठीक है, सो यहाँ पे आज जो रुक रही हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फैसिक्यूलाई, सारे अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे. ओके, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.